कल अपन ने देखा था डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट। बात क्लियर बेटा? बेटा एक बार अपन रिकॉल कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, बात क्लियर है कि बेटा एपिडर्मिस विदाउट क्यूटिकल, एपिडर्मिस विदाउट क्यूटिकल, बात क्लियर बेटा? हाइपोडर्मिस एब्सेंट, हाइपोडर्मिस एब्सेंट, ठीक है। देन यहां पे एंडोडर्मिस हाईली डेवलप्ड, एंडोडर्मिस हाईली डेवलप्ड, बात क्लियर बेटा? यहां पे कौन से स्पेशल सेल थे बेटा? पैसेज सेल्स। क्या यहां पे पैसेज सेल थे क्या? नहीं। देन यहां पे कितने जाइलम एंड फ्लोएम थे बेटा? 2 to 4। और यहां पे कितने थे बेटा? मोर देन 6। बात है बेटा? बेटा 2 to 4 थे, इसलिए अपन ने उसको क्या बोला बेटा? डायआर्क टू टेट्रार्क। यहां पे मोर देन 6 थे, इसलिए अपन ने उसको क्या बोला बेटा? पॉलीआर्क। बात क्लियर बेटा? वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कैसा होगा बेटा? कॉन्जॉइंट या रेडियल? रेडियल। बात क्लियर है कि बेटा यहां पे भी रेडियल और यहां पे भी रेडियल। एक स्पेशल बात बताई थी, बोलो रे। यहां पे जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में देयर आर स्पेशल टिश्यू। उस स्पेशल टिश्यू को क्या नाम दिया था बेटा? कंजक्टिव टिश्यू। क्या नाम दिया था बेटा? कंजक्टिव टिश्यू। तो कंजक्टिव टिश्यू किसके अंदर होता है? मोनोकॉट रूट या डाइकॉट रूट? डाइकॉट रूट। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? देन बेटा यहां पे कैम्बियम प्रेजेंट, यहां पे कैम्बियम एब्सेंट, यहां पे सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट, यहां पे सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट, यहां पे सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनेंगे, यहां पे नहीं बनेंगे। यहां पे पिच सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे क्या होगा? इनलार्ज या रिड्यूस? रिड्यूस। और यहां पे क्या होगा बेटा? इनलार्ज। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बात को समझ? सारी बात क्लियर है? नाउ कमिंग टू द डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? चलो बेटा डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ बताने से पहले ये याद रखना बेटा। बेटा ये मान लो स्टेम है, ये मान लो पीटियोल है और ये लीफ है। बात क्लियर है बेटा? तो बेटा ये लीफ है, तो ये लीफ का अपर सरफेस है और ये लीफ का लोअर सरफेस है, बराबर बेटा? तो बेटा अपर सरफेस को अपन बोलते हैं एडैक्सियल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एडैक्सियल साइड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एडैक्सियल साइड। वापिस से बेटा ये अपर सरफेस है, अपर को अपन क्या बोलते हैं बेटा? एडैक्सियल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एडैक्सियल। बात क्लियर है कि बेटा? ध्यान सुना बेटा। बेटा कोई भी लीफ निकाला ना तो उसकी मिड वेन जो है ना वो नीचे की तरफ होगी। मिड वेन क्या होती है बेटा? नीचे की तरफ। तो मिड वेन जहां होती है उसको अपन बोलते हैं डॉर्सल साइड। मिड वेन जहां होती है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? डॉर्सल साइड। तो क्या अपर साइड की तरफ बेसिकली मिड वेन है क्या? नहीं। तो अपर साइड को अपन बोलेंगे बेटा वेंट्रल साइड। क्या बोलेंगे उसको बेटा? वेंट्रल साइड। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बात को समझे? तो अपर साइड को क्या क्या बोलेंगे बेटा? एडैक्सियल या फिर वेंट्रल। बात क्लियर है कि बेटा? लोअर साइड, सो ये मान लो लीफ का लोअर साइड है। बात क्लियर बेटा? सो लोअर साइड इज कॉल्ड अबैक्सियल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? अबैक्सियल। बात क्लियर है कि बेटा? और उसको अपन बोलते हैं बेटा डॉर्सल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? डॉर्सल। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, ये टर्मिनोलॉजी क्लियर है बेटा? तो लीफ का अपर मतलब एडैक्सियल, एडैक्सियल मतलब वेंट्रल। बात क्लियर है कि बेटा? लोअर मतलब अबैक्सियल, अबैक्सियल मतलब डॉर्सल। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, सारी बात क्लियर है? चलो अब यहां ध्यान सुना एक बात को और साथ देना बेटा, ठीक है बेटा? तो ये तो एक नॉर्मल लीफ के बेसिकली साइड्स बताया बेटा। सो अपर साइड को क्या बोलोगे बेटा? एडैक्सियल या फिर क्या बोलोगे बेटा? वेंट्रल। बात क्लियर बेटा? लोअर साइड को क्या बोलोगे बेटा? अबैक्सियल या फिर अपन उसको बोलेंगे बेटा डॉर्सल। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? नाउ सी बेटा मोनोकॉट लीफ एंड डाइकॉट लीफ में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो देखते हैं। बात क्लियर है कि बेटा? सो देखो बेटा मैं साइमल्टेनियसली डायग्राम ड्रॉ करते रहूंगा बेटा। ये मान लो कि अपर एपिडर्मिस है, ये क्या है बेटा? अपर एपिडर्मिस। बात है बेटा? जब आप लीफ की बात करते हो तो लीफ में ये अपर एपिडर्मिस होगा और ये लोअर एपिडर्मिस होगा। बात है बेटा? और ये मान लो कि लोअर एपिडर्मिस है, ये क्या है बेटा? लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। बात है बेटा? मोनोकॉट लीफ में भी ये अपर एपिडर्मिस, ये अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस और ये लोअर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, चलो सिमिलरिटी भी देखते रहना और डिफरेंसेस भी देखते रहना ताकि बेसिकली अपन इसको और अच्छे से समझ पाए हर एक बात को, ठीक है? सो अब एपिडर्मिस बेटा, ऑल एपिडर्मिस आर कवर्ड बाय क्यूटिकल एक्सेप्ट इन रूट्स। बात क्लियर है कि बेटा? सो यहां पे क्यूटिकल प्रेजेंट, यहां पे भी क्यूटिकल प्रेजेंट, यहां पे भी क्यूटिकल प्रेजेंट, यहां पे भी क्यूटिकल प्रेजेंट। अरे हां के ना, कोई दिक्कत इन बातों को समझ गए? सारी बातें क्लियर है? तो चलो ध्यान सुनना एक बात को, अपन नेमिंग भी करते जाते हैं बेटा। ध्यान सुनो बेटा, ये कौन सा एपिडर्मिस है बेटा? अपर। बात क्लियर बेटा? सो अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। बात क्लियर है कि बेटा? अपर एपिडर्मिस बेटा, अपर एपिडर्मिस, अपर साइड को अपन क्या बोलेंगे? अबैक्सियल या एडैक्सियल? एडैक्सियल। बात क्लियर बेटा?
सो और इट इज कॉल्ड एडैक्सियल, क्या बोलते हैं उसको बेटा, एडैक्सियल, या फिर अपन उसको क्या बोलते हैं बेटा, वेंट्रल, क्या बोलते हैं उसको बेटा, वेंट्रल। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो बेटा। दिस इज लोअर एपिडर्मिस, ये क्या है बेटा, लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। सो लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस बेटा, लोअर एपिडर्मिस है तो ये बेसिकली क्या है, एडैक्सियल या अबैक्सियल, अबैक्सियल। बात क्लियर बेटा। सो इट इज अबैक्सियल साइड और इट इज बेसिकली डॉर्सल साइड, और इट इज डॉर्सल साइड। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो, ध्यान सुना बेटा। बेटा दो एपिडर्मिस के बीच में जो भी सेल्स होंगे इसको अपन बोलेंगे मीसोफिल सेल्स, क्या बोलेंगे इसको बेटा, मीसोफिल सेल्स। बात है बेटा, वापिस से, दो एपिडर्मिस के बीच में जो भी होंगे उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, मीसोफिल सेल्स। बदले बेटा, ध्यान सुना बेटा। बेटा डाइकॉट लीफ इज कॉल्ड डॉर्सी वेंट्रल लीफ, वापिस से, डाइकॉट लीफ इज कॉल्ड डॉर्सी वेंट्रल लीफ। बात क्लियर है बेटा। बेटा इसको डॉर्सी वेंट्रल लीफ क्यों बोला, क्योंकि इसका डॉर्सल एंड वेंट्रल कंपोजिशन डिफरेंट है, इसका डॉर्सल एंड वेंट्रल कंपोजिशन क्या है बेटा, डिफरेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डॉर्सी वेंट्रल लीफ। बात क्लियर है बेटा, यस और नो बेटा। इसका मोनोकॉट लीफ इज कॉल्ड आइसो बायलैटरल लीफ, मोनोकॉट लीफ इज कॉल्ड आइसो बायलैटरल लीफ। बात क्लियर बेटा। बेटा आइसो बायलैटरल क्यों बोला, क्योंकि इसका दोनों तरफ का बेसिकली सरफेस बेसिकली सेम होगा, आइसो मतलब सेम। बात क्लियर है बेटा। तो ध्यान सुनो बेटा, डाइकॉट लीफ इज कॉल्ड डॉर्सी वेंट्रल लीफ, मोनोकॉट लीफ इज कॉल्ड आइसो बायलैटरल लीफ। इसका डॉर्सल एंड वेंट्रल कंपोजिशन डिफरेंट, इसका डॉर्सल एंड वेंट्रल कंपोजिशन सेम। बात क्लियर है बेटा, यस और नो, ध्यान सुनो बेटा। यहां तो बेटा, बेटा नाउ यहां पे जो मीसोफिल है, तो दो एपिडर्मिस के बीच में जो सेल्स होंगे उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, मीसोफिल। बात क्लियर है बेटा। यहां पे मीसोफिल सेल्स दो टाइप के होते हैं, मीसोफिल सेल्स दो टाइप के होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मीसोफिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू टाइप्स ऑफ सेल, वन इज कॉल्ड पेलिसेड सेल एंड अनदर इज कॉल्ड स्पॉन्जी सेल। वापिस से, यहां पे मीसोफिल सेल कितने टाइप के होते हैं बेटा, दो टाइप के। कौन से बेटा, पेलिसेड सेल एंड स्पॉन्जी सेल। बात बेटा, तो मीसोफिल यहां पे अनडिफरेंशिएटेड या डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड मतलब इट इज होमोजेनस या हेट्रोजेनस, हेट्रोजेनस। बात बेटा। सो इन डाइकॉट लीफ मीसोफिल इज हेट्रोजेनस, कैसा है बेटा, हेट्रोजेनस। बात क्लियर बेटा। कमिंग टू द मोनोकॉट लीफ, ध्यान सुने बेटा। बेटा मोनोकॉट में मीसोफिल इज अनडिफरेंशिएटेड, मीसोफिल इज अनडिफरेंशिएटेड मतलब देयर आर टू टाइप ऑफ मीसोफिल, वन टाइप, दैट्स व्हाई इट इज होमोजेनस, दैट्स व्हाई इट इज होमोजेनस, होमोजेनस। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो, तो ध्यान सुनो बेटा। बेटा डाइकॉट लीफ इज कॉल्ड डॉर्सी वेंट्रल लीफ, मोनोकॉट लीफ इज कॉल्ड आइसो बायलैटरल लीफ। इसका डॉर्सल एंड वेंट्रल कंपोजिशन डिफरेंट, इसका डॉर्सल एंड वेंट्रल कंपोजिशन सेम। डाइकॉट लीफ में बेसिकली मीसोफिल इज अनडिफरेंशिएटेड या डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड मतलब होमोजेनस या हेट्रोजेनस, हेट्रोजेनस। यहां पे बेसिकली मीसोफिल इज अनडिफरेंशिएटेड या डिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड मतलब इट इज हेट्रोजेनस या होमोजेनस, होमोजेनस। बात क्लियर है कि बेटा। बेटा मीसोफिल यहां पे दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के बताया बेटा, दो टाइप के। पहला पेलिसेड सेल, वापिस से बोलो मेरे साथ, पहला पेलिसेड सेल और दूसरा स्पॉन्जी सेल, पहला पेलिसेड सेल, दूसरा स्पॉन्जी सेल। बात क्लियर बेटा, ध्यान सुनो बेटा। बेटा डॉर्सी वेंट्रल लीफ मतलब इसका डॉर्सल एंड वेंट्रल कंपोजिशन विल बी डिफरेंट। बात क्लियर बेटा, ध्यान सुना बेटा। डॉर्सी वेंट्रल लीफ में मोर स्टोमेटा आर प्रेजेंट, वापिस से क्या बोला मैंने, मोर स्टोमेटा आर प्रेजेंट टुवर्ड डॉर्सल साइड। कौन से साइड पे बेटा, डॉर्सल साइड। डॉर्सल मतलब कौन सा, अपर या लोअर, लोअर। एडैक्सियल या अबैक्सियल, अबैक्सियल। बात ये रखे बेटा, यस और नो। तो बेटा स्टोमेटा है दोनों तरफ, लेकिन ज्यादा स्टोमेटा कौन सी साइड पे होंगे, अपर साइड या लोअर साइड, लोअर साइड। एडैक्सियल साइड या अबैक्सियल साइड, अबैक्सियल साइड। वेंट्रल साइड या डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड। बात ये रखे बेटा, यस और नो। तो देखो बेटा यहां पे बेसिकली ये गार्ड सेल्स है, कौन से सेल्स है बेटा, गार्ड सेल्स, क्योंकि गार्ड सेल से स्टोमेटा बनता है ना बेटा, अरे हाँ के ना, तो ये गार्ड सेल्स है बेटा। एक चीज याद रखो, गार्ड सेल्स के ऊपर एपिडर्मिस नहीं होगा, गार्ड सेल्स के ऊपर एपिडर्मिस, आई एम सॉरी, क्यूटिकल नहीं होगा। क्या नहीं होगा बेटा, क्यूटिकल। बात क्लियर है बेटा। सो दीज आर गार्ड सेल्स। बात है बेटा, मैं यहां पे दो गार्ड सेल्स बना देता हूं बेटा। दो क्यों बनाए, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं कि उसका डॉर्सल एंड वेंट्रल डॉर्सल एंड वेंट्रल कंपोजिशन इज डिफरेंट। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो। सो these are basically guard cells, these are guard cells, these are guard cells and these are guard cells। बात क्लियर है कि बेटा, yes or no? so बेटा these are guard cells। कौन से सेल्स है बेटा, guard cells।
बेटा डाइकॉट लीफ में गार्ड सेल्स का जो शेप है वो बेसिकली बीन शेप है। कैसा शेप है बेटा? बीन शेप। कैसा शेप है बेटा? बीन शेप। बात क्लियर है कि बेटा? सो इट इज बीन शेप्ड। क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सारी बातें क्लियर है? तो ध्यान सुना बेटा, यहां पे मोर स्टोमेटा कौन सी साइड पे? वेंट्रल या डॉर्सल? डॉर्सल। डॉर्सल मतलब अपर या लोअर? लोअर। मतलब इसका एडैक्सियल या अबैक्सियल? अबैक्सियल। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? अब आइसोबायलेटरल लीफ बोला मतलब उसका डॉर्सल एंड वेंट्रल कंपोजिशन विल बी डिफरेंट या सेम? सेम ही होगा। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो डॉर्सल एंड वेंट्रल कंपोजिशन सेम मतलब यहां पे जितने स्टोमेटा अपर सरफेस पे होंगे उतने ही स्टोमेटा लोअर सरफेस पे होंगे। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? लेकिन आइसोबायलेटरल लीफ के जो गार्ड सेल्स होते दे आर डंबल शेप। कैसा शेप है बेटा? डंबल शेप। बेटा डंबल अपन डोले शोले बनाने के लिए उठाते हैं ना बेटा, सो दैट इज कॉल्ड डंबल। बात क्लियर है कि बेटा? सो यहां पे जो गार्ड सेल्स है उसका शेप कैसा बताया बेटा? डंबल शेप। कैसा शेप बताया बेटा? डंबल शेप। क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो दीज आर बेसिकली गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स एंड दिस गार्ड सेल्स आर डंबल शेप। कैसा शेप है बेटा? डंबल शेप। डंबल शेप। बात क्लियर बेटा? चलो अब तक जो डिफरेंस देखिए उसको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। ध्यान सुनो बेटा, बेटा मेरे साथ लिखते भी रहना ताकि डिफरेंसेस याद रहे। बात क्लियर है बेटा? ध्यान सुनो बेटा, डाइकॉट लीफ इज कॉल्ड डॉर्सिवेंट्रल लीफ, मोनोकॉट लीफ इज कॉल्ड आइसोबायलेटरल लीफ। इसका डॉर्सल एंड वेंट्रल कंपोजिशन डिफरेंट, इसका डॉर्सल एंड वेंट्रल कंपोजिशन सेम। बात क्लियर है बेटा? यहां पे मेसोफिल इज अनडिफरेंशिएटेड या डिफरेंशिएटेड? डिफरेंशिएटेड मतलब इट इज ऑफ वन टाइप या टू टाइप? टू टाइप। बात है बेटा? मतलब इट इज होमोजीनस या हेट्रोजीनस? हेट्रोजीनस। बात है बेटा? यहां पे मेसोफिल इज डिफरेंशिएटेड या अनडिफरेंशिएटेड? अनडिफरेंशिएटेड। मतलब टू टाइप या वन टाइप? वन टाइप। मतलब इट इज बेसिकली हेट्रोजीनस या होमोजीनस? होमोजीनस। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो इट इज बेसिकली होमोजीनस। कोई दिक्कत इन बातों को समझिए? सारी बातें क्लियर है? ध्यान सुनो बेटा, बेटा यहां पे गार्ड से ज्यादा किस तरफ होंगे बेटा? डॉर्सल साइड या वेंट्रल साइड? डॉर्सल। डॉर्सल मतलब कहां पे बेटा? अपर या लोअर? लोअर। मतलब एडैक्सियल या अबैक्सियल? अबैक्सियल। बात है बेटा? तो यहां पे मोर स्टोमेटा टुवर्ड डॉर्सल साइड एंड लेस स्टोमेटा टुवर्ड वेंट्रल साइड। बात है बेटा? यहां पे नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड सेम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? या सुनो बेटा, देन यहां पे गार्ड सेल का शेप कैसा बताया बेटा? बीन शेप। कैसा बताया बेटा? बीन शेप। और यहां पे कैसा शेप है बेटा? डंबल शेप। कैसा शेप है बेटा? डंबल शेप। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? या सुनो बेटा, बेटा यहां पे मेसोफिल सेल्स वन टाइप या टू टाइप? टू टाइप। बात है बेटा? सो दो टाइप के मेसोफिल सेल्स है, वन आर कॉल्ड palisade cells, one are called palisade cells and another are called spongy cells. One are called palisade cells and another are called spongy cells. ध्यान सुनो बेटा, palisade cells are present toward ventral side. Ventral मतलब कहां पे? लोअर या अपर? अपर। बात ये है कि बेटा? So all these are basically palisade cells. कौन से सेल्स है बेटा? palisade cells. बात क्लियर बेटा? So mesophyll is differentiated into two types of cell. One are palisade cells and another are spongy cells. Another are spongy cells. बात क्लियर है कि बेटा? So these are palisade cells. Palisade cells are elongated parenchyma. वो कैसे होते हैं बेटा? Elongated parenchyma. बात क्लियर है कि बेटा? And another are spongy cells. दूसरे कौन से सेल्स होते हैं बेटा? Spongy cells. बात क्लियर बेटा? So ये मान लो spongy cells है। बात क्लियर है कि बेटा? So all these are spongy cells. क्लियर है कि बेटा? ठीक है? So all these are spongy cells. ठीक है? चलिए बिल्कुल ध्यान सुनो और साथ देते रहना मेरा, याद रखना। सो दीज आर बेसिकली स्पॉन्जी सेल्स। ठीक है? चलो अब यहां पे बेसिकली मेसोफिल इज डिफरेंशिएटेड या अनडिफरेंशिएटेड? अनडिफरेंशिएटेड मतलब यहां पे मेसोफिल इज ओनली वन टाइप। बात है बेटा? वो वन टाइप है एंड दैट वन टाइप आर कॉल्ड स्पॉन्जी सेल। दैट वन टाइप आर कॉल्ड स्पॉन्जी सेल। बात है बेटा? मतलब यहां पे सारे स्पॉन्जी सेल्स है। सारे क्या है बेटा? स्पॉन्जी सेल्स। क्या है बेटा? स्पॉन्जी सेल्स। बात क्लियर है कि बेटा? सो मतलब यहां पे पेलिसेड सेल्स नहीं होंगे, यहां पे सिर्फ क्या होंगे बेटा? स्पॉन्जी सेल्स। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? चलिए अब यहां बेटा, तो ये सारे स्पॉन्जी सेल्स है।
सो ऑल दीज आर स्पॉन्जी सेल्स। क्लियर है कि बेटा? ठीक है, चलो नॉमेनक्लेट कर देते बेटा, ध्यान सुने बेटा। बेटा ये सेल्स का नाम क्या बताया बेटा? पेलिसेड सेल्स। क्या बताया बेटा? पेलिसेड सेल, पेलिसेड सेल्स। बात क्लियर कर बेटा? कोई लोग इसको पेलिसेडे भी बोलते हैं, तो पेलिसेड सेल्स। एंड दीज आर बेसिकली स्पॉन्जी सेल्स। ये कौन से सेल्स है बेटा? स्पॉन्जी सेल्स। बात क्लियर है कि बेटा? स्पॉन्जी सेल्स, स्पॉन्जी सेल्स। बात क्लियर है कि बेटा? चलो अब यहां पर बेटा जो डिफरेंस बताता हूं ध्यान सुनना। यहां पे स्पॉन्जी सेल्स कंटेन इंट्रासेलुलर स्पेस, यहां पे स्पॉन्जी सेल्स कंटेन इंट्रासेलुलर स्पेस, यहां पे दे कंटेन लेस स्पेस, दे कंटेन लेस स्पेस। बात ले बेटा, तो यहां पे स्पॉन्जी सेल्स विथ इंट्रासेलुलर स्पेस, स्पॉन्जी सेल्स विथ इंट्रासेलुलर स्पेस। बात क्लियर है बेटा? विथ इंटरसेल्यूलर स्पेस, इंटरसेल्यूलर स्पेस। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? यहां पे भी स्पेस होगा, लेकिन ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? अब यहां पे बेसिकली जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा बेटा? जाइलम एंड फ्लोएम। बात क्लियर है कि बेटा? सो यहां पे वैस्कुलर बंडल्स होंगे। क्या होंगे बेटा? वैस्कुलर बंडल्स। यहां पे भी बीच में क्या प्रेजेंट होंगे बेटा? वैस्कुलर बंडल्स। क्या प्रेजेंट होंगे बेटा? वैस्कुलर बंडल्स। बात क्लियर है कि बेटा? चलिए बिल्कुल ध्यान सुनना और साथ देना मेरा, याद है बेटा? तो बेटा यहां पे मेसोफिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल? 2 टाइप ऑफ सेल, पेलिसेड सेल एंड स्पॉन्जी सेल। और यहां पे सिर्फ कौन से सेल्स होंगे बेटा? स्पॉन्जी सेल। यहां पे स्पॉन्जी सेल विथ इंटरसेलुलर स्पेस और यहां पे स्पॉन्जी सेल्स विथ लेस इंटरसेलुलर स्पेस। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? चलो अब यहां बेटा, बेटा मान लो कि ये जाइलम एंड फ्लोएम है। ये क्या है बेटा? जाइलम और ये फ्लोएम। और ये क्या है बेटा? अगेन जाइलम एंड फ्लोएम। बात बेटा ध्यान सुनना जो मैं बोल रहा हूं, चाहे मोनोकॉट लीफ हो या डाइकॉट लीफ, यहां पे अरेंजमेंट कैसा होगा बेटा? कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज। यहां पे भी कैसा होगा बेटा? कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज। बात क्लियर बेटा? सो दोनों में कैसा होगा बेटा? कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? नाउ से बेटा क्या होता है कुछ प्लांट्स के अंदर, वापिस से क्या बोला मैंने? कुछ प्लांट्स के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम विल बी कवर्ड बाय पैरेन्काइमेटस शीट। वापिस से कुछ प्लांट्स के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम के अराउंड कुछ पैरेन्काइमेटस शीट होगा। इस पैरेन्काइमेटस शीट को अपन बोलते हैं बंडल शीट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? बंडल शीट, क्योंकि वो वैस्कुलर बंडल के अराउंड शीट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बंडल शीट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? बंडल शीट। बात क्लियर है कि बेटा? सो बेटा वैस्कुलर बंडल के अराउंड जो बेसिकली शीट होंगे उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? बंडल शीट। क्या बोलेंगे उसको बेटा? बंडल शीट। बेटा बंडल शीट हर प्लांट में नहीं होता, वो सिर्फ C4 प्लांट में होता है। कौन सी प्लांट के अंदर होता है बेटा? C4 प्लांट। अब ये C4 प्लांट क्या होते हैं वो बेसिकली फोटोसिंथेसिस चैप्टर में आपको समझाया जाएगा, लेकिन इस वक्त सिर्फ इतना याद रखो कि दैट इज बेसिकली C4 प्लांट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? C4 प्लांट। बात क्लियर है कि बेटा? ये तो अपने स्पॉन्जी सेल से ध्यान सुनो बेटा, जाइलम एंड फ्लोएम दोनों में अरेंजमेंट कैसा होगा बेटा? कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज। बात है बेटा? एंड अगर उसकी आई मीन सराउंड एक कवरिंग हो, देन दैट कवरिंग इज कॉल्ड बंडल शीट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? बंडल शीट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? बंडल शीट। बात क्लियर है बेटा? बेटा बंडल शीट कैन बी 2 to 3 लेयर। कितने लेयर हो सकते हैं बेटा? 2 to 3 लेयर। ये ऑल प्लांट्स के अंदर नहीं होते, वो सिर्फ C4 प्लांट्स के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं बेटा? C4 प्लांट्स। बात क्लियर बेटा? एंड बंडल शीट कंटेन पैरेन्काइमा विथ पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा विथ पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। बात बेटा? पैचेस, PATCHES, पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। बात क्लियर बेटा? सो पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा होंगे। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सारी बात क्लियर है? तो चलो यहां तक के डिफरेंस बता देता हूं। डाइकॉट लीफ इज कॉल्ड डॉर्सिवेंट्रल लीफ, मोनोकॉट लीफ इज कॉल्ड आइसोबायलेटरल लीफ। इसका डॉर्सल एंड वेंट्रल कंपोजिशन डिफरेंट, इसका डॉर्सल एंड वेंट्रल कंपोजिशन सेम। बात क्लियर है बेटा?
देन यहां पे मोर नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा टुवर्ड डॉर्सल साइड, लेस टुवर्ड वेंट्रल साइड। यहां पे नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा दोनों तरफ सेम। यहां पे गार्ड सेल का शेप कैसा बताया बेटा, बीन शेप, और यहां पे कैसा बताया बेटा, डंबल शेप। यहां पे मेसोफिल इज डिफरेंशिएटेड, यहां पे मेसोफिल इज अनडिफरेंशिएटेड। यहां पे मेसोफिल इज हेट्रोजीनस, यहां पे मेसोफिल इज होमोजीनस। यहां पे मेसोफिल कितने टाइप के सेल से बेटा, दो। कौन से बेटा, पेलिसेड सेल एंड स्पॉन्जी सेल्स, और यहां पे सिर्फ स्पॉन्जी सेल्स है। बात क्लियर बेटा। यहां पे स्पॉन्जी सेल्स के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट, यहां पे लेस प्रेजेंट। बात क्लियर के बेटा, या फिर नहीं होगा। बात क्लियर बेटा। वैस्कुलर बंडल के अराउंड यहां पे अगर कवरिंग है, वापिस से अगर कवरिंग है तो उसको अपन बोलते हैं बंडल शीथ। क्या बोलते हैं उसको बेटा, बंडल शीथ। तो बंडल शीथ दोनों प्लांट्स में हो सकते हैं। कंडीशन इज दैट प्लांट शुड बी C4 प्लांट। वो प्लांट क्या होना चाहिए बेटा, C4 प्लांट। Bundle sheath is 2 to 3 layers and it contains parenchyma with patches of sclerenchyma. Parenchyma with patches of sclerenchyma. बात क्लियर बेटा, ध्यान सुनना जो अगला मैं बोल रहा हूं। डाइकोट लीफ में क्या होता है, डाइकोट लीफ में वैस्कुलर बंडल के अराउंड देयर इज पैरेंकाइमेटस डिपोजिशन। वापिस से, वैस्कुलर बंडल के अराउंड देयर इज parenchymatous deposition which can extend till epidermis, which can extend till epidermis। कहां तक एक्सटेंड कर सकता है बेटा, एपिडर्मिस तक। बात ये है कि बेटा यस और नो। मोनोकोट लीफ में क्या होता है, वैस्कुलर बंडल के अराउंड there is again covering, but this covering is not parenchymatous, it is sclerenchymatous। कैसी कवरिंग है बेटा, sclerenchymatous। बात क्लियर है बेटा। so this covering is sclerenchymatous covering, sclerenchymatous covering which can extend till epidermis। बात क्लियर है कि बेटा yes or no। तो ध्यान सुना, around vascular bundle there is deposition of parenchyma and that parenchymatous deposition can extend till epidermis। बात क्लियर बेटा। सो ये बेसिकली किसका डिपोजिशन है बेटा, parenchyma। किसका डिपोजिशन है बेटा, parenchyma, parenchyma। बात क्लियर है बेटा। देन बेसिकली यहां पे ये किसका डिपोजिशन है बेटा, स्क्लेरेनकाइमा। किसका डिपोजिशन है बेटा, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। कोई दिक्कत इन बातों को समझ गए तो ध्यान सुनो बेटा। डाइकोट लीफ में किसका डिपोजिशन मिलेगा बेटा, पैरेंकाइमा। मोनोकोट लीफ में किसका डिपोजिशन मिलेगा बेटा, स्क्लेरेनकाइमा। बात क्लियर है कि बेटा। चलो अब यहां ध्यान सुनना रही बात को और ध्यान देना बेटा। बेटा डाइकोट लीफ में देयर इज रेटिक्यूलेट विनेशन। कैसा विनेशन बोला मैंने, रेटिक्यूलेट विनेशन। वापिस से, डाइकोट लीफ में कैसा विनेशन होता है बेटा, रेटिक्यूलेट विनेशन। जबकि मोनोकोट लीफ में देयर इज पैरेलल विनेशन। मोनोकोट लीफ में कैसा विनेशन होगा बेटा, पैरेलल विनेशन। बात क्लियर बेटा। सो डाइकोट लीफ कंटेन रेटिक्यूलेट विनेशन, रेटिक्यूलेट विनेशन। बेटा रेटिकुलेट विनेशन का मतलब क्या है, ध्यान सुनो बेटा। ये मान लो कि एक लीफ है, ये लीफ है, ये उसकी मिड वेन है एंड बेसिकली ये वेन्स है। मतलब बेटा सो दे विल बी अल्टरनेट। मतलब बेटा सो देन दैट इज कॉल्ड रेटिकुलेट विनेशन। क्या बोलते हैं उसको बेटा, रेटिकुलेट विनेशन। मतलब ये रखे बेटा। मोनोकोट लीफ विल हैव पैरेलल विनेशन। मोनोकोट लीफ विल हैव पैरेलल विनेशन, पैरेलल विनेशन। बात ये रखे बेटा। सो पैरेलल विनेशन, फॉर एग्जांपल बनाना, ठीक है। सो दस बेसिकली ये मान लो मिड वेन है, सारी वेन्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे, सारे वेन्स एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, पैरेलल। क्या होंगे बेटा, पैरेलल। बात क्लियर है बेटा। देन दैट इज कॉल्ड पैरेलल विनेशन। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो। तो ध्यान सुना बेटा। डाइकोट लीफ कंटेन रेटिकुलेट विनेशन एंड मोनोकोट लीफ कंटेन पैरेलल विनेशन। ध्यान सुना जो डिफरेंस बताना। In reticulate venation, मतलब in dicot leaf, the size of the vascular bundle depend on the size of the vein, बात है बेटा। लेकिन मोनोकोट लीफ में ऐसा नहीं होगा। मोनोकोट लीफ में all veins will be of same size except mid vein, बात क्लियर बेटा। वापिस से,
डाइकॉट लीफ में कैसा विनेशन बताया बेटा, रेटिकुलेट विनेशन। यहां पे कैसा विनेशन बताया बेटा, पैरेलल विनेशन मोनोकॉट लीफ में। बता बेटा रेटिकुलेट विनेशन में साइज ऑफ द वैस्कुलर बंडल डिपेंड ऑन साइज ऑफ द वेन। वापिस से साइज ऑफ द वैस्कुलर बंडल डिपेंड ऑन साइज ऑफ द वेन, लेकिन यहां पे सारे वैस्कुलर बंडल की साइज सेम होगी एक्सेप्ट मिड वेन, एक्सेप्ट मिड वेन। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो, सारी बात क्लियर है। अब यहां ध्यान सुना बेटा, मोनोकॉट लीफ में क्या होता है, ध्यान सुना। मोनोकॉट लीफ में कुछ प्रोटोजाइलम बर्स्ट हो जाते हैं। वापिस से मोनोकॉट लीफ में कुछ प्रोटोजाइलम बर्स्ट होके they form a cavity like structure. That cavity is called lysogenic cavity. क्या बोलते हैं उसको बेटा, lysogenic cavity। बात बेटा, तो lysogenic cavity is found in dicot leaf या monocot leaf, monocot leaf because of bursting of metaxylem या protoxylem, protoxylem is a type of सेकेंडरी जाइलम या प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम। बात बेटा, सो कुछ प्रोटोजाइलम बर्स्ट होके बेसिकली जो कैविटी बनाते हैं, उस कैविटी को अपन बोलते हैं बेटा लाइसोजेनिक कैविटी। क्या बोलते हैं उसको बेटा, लाइसोजेनिक कैविटी, लाइसोजेनिक कैविटी। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ गए। तो बेटा लाइसोजेनिक कैविटी के कारण जो मोनोकॉट लीफ है उसमें से आइस जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। सो इट विल अपीयर वाई शेप। कैसा शेप दिखेगा बेटा, वाई शेप। बात क्लियर है कि बेटा, सो लाइसोजेनिक कैविटी या वाई शेप्ड अरेंजमेंट इज फाउंड इन मोनोकॉट लीफ। किसके अंदर पाया जाता है बेटा, मोनोकॉट लीफ। बात क्लियर है कि बेटा, ये लाइसोजेनिक कैविटी में वाटर स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है बेटा, वाटर। क्या स्टोर होता है बेटा, वाटर। बात क्लियर है बेटा, सो हियर वाटर इज स्टोर्ड। क्लियर है कि बेटा, यस और नो। अब यहां ध्यान सुना, मैंने आपको एपिडर्मिस पढ़ाते वक्त एक स्पेशल पॉइंट बताया था। मोनोकॉट लीफ के अपर एपिडर्मिस में देयर आर स्पेशल सेल्स कॉल्ड एज, याद करो मैंने क्या नाम दिया था उसको, बोलीफॉर्म सेल्स। क्या नाम दिया था बेटा, बोलीफॉर्म सेल्स। बात क्लियर है कि बेटा, सो यहां पे मोनोकॉट लीफ में अपर एपिडर्मिस में कुछ सेल्स इलोंगेट होंगे। कुछ सेल्स क्या होंगे बेटा, इलोंगेट। बात बेटा, तो कुछ सेल्स इलोंगेट होंगे एंड दे विल स्टोर वाटर एंड दिस वाटर स्टोरिंग सेल्स आर बेसिकली कॉल्ड एज बोलीफॉर्म सेल्स। क्या नाम दूंगा इसको बेटा, बोलीफॉर्म सेल्स, बोलीफॉर्म सेल्स। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो, सारी बातें क्लियर है। चलिए तो बेटा एक बार मैं अब सारे डिफरेंस बोल रहा हूं बिटवीन मोनोकॉट लीफ एंड डाइकॉट लीफ। आप लोगों का काम है आप टेबल बना के लिखते जाना है उसको। बात क्लियर है कि बेटा, चलो ध्यान सुनो बेटा, dicot leaf, monocot leaf. Dicot leaf is called dorsiventral leaf, monocot leaf is called isobilateral leaf. Dorsiventral मतलब इसका dorsal and ventral composition different, इसका dorsal and ventral composition same. बात करें बेटा, यहां पे मोर नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा किस तरफ होंगे बेटा, बोलो रे, वेंट्रल या डॉर्सल, डॉर्सल। बता बेटा, सो मोर नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा टुवर्ड डॉर्सल साइड एंड लेस टुवर्ड वेंट्रल साइड। यहां पे नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा दोनों तरफ सेम। बता बेटा, गार्ड सेल का शेप कैसा बताया बेटा, बीन शेप। कैसा बताया बेटा, बीन शेप। और यहां पे कैसा बताया बेटा, डंबल शेप। कैसा बताया बेटा, डंबल शेप। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो। देन बेटा यहां पे मीसोफिलीज अनडिफरेंशिएटेड या डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड। यहां पे मीसोफिलीज अनडिफरेंशिएटेड, यहां पे मीसोफिलीज हेट्रोजीनस, यहां पे मीसोफिलीज होमोजीनस। बात करें बेटा, यहां पे मीसोफिल सेल्स कितने टाइप की बताया बेटा, दो टाइप। कौन से बेटा, पेलिसेड सेल एंड स्पॉन्जी सेल्स। कौन से बेटा, पेलिसेड सेल्स एंड स्पॉन्जी सेल्स। यहां पे मीसोफिल सेल कितने टाइप के बताया बेटा, वन। तो यहां पे मीसोफिल सेल इज ओनली ऑफ वन टाइप एंड दैट इज स्पॉन्जी सेल्स। यहां पे स्पॉन्जी सेल कंटेन मोर इंटरसेलर स्पेस, यहां पे स्पॉन्जी सेल कंटेन लेस और नो इंटरसेलर स्पेस। बात क्लियर है कि बेटा, देन यहां पे बंडल शीट में बी प्रेजेंट, यहां पे भी बंडल शीट में बी प्रेजेंट। बात बेटा, तो बंडल शीट इज हाउ मेनी लेयर, 2 to 3 लेयर। वो सिर्फ कौन से प्लांट के अंदर पाए जाते बेटा, C4 प्लांट। वो क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस में देखेंगे, याद बेटा, वो किसके अंदर पाए जाते बेटा, C4 प्लांट। बात क्लियर है कि बेटा, तो C4 प्लांट के अंदर पाए जाते हैं एंड बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ पैरेंकाइमा विथ पैचेस ऑफ स्क्लेरेंकाइमा। बात क्लियर बेटा, ध्यान सुना, डाइकॉट लीफ में around vascular bundle there is deposition of parenchyma which will extend till epidermis. Again
मोनोकॉट लीफ में अराउंड वैस्कुलर बंडल देयर इज डिपोजिशन ऑफ स्क्लेरेन्काइमा व्हिच विल एक्सटेंड टिल एपिडर्मिस। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? यहां पे लाइसोजेनिक कैविटी एब्सेंट, यहां पे लाइसोजेनिक कैविटी प्रेजेंट। लाइसोजेनिक कैविटी का मतलब क्या है? कुछ प्रोटोजाइलम बर्स्ट होके जो कैविटी बनाएंगे, सो दैट कैविटी इज बेसिकली कॉल्ड लाइसोजेनिक कैविटी एंड दैट विल स्टोर वाटर। क्या स्टोर करेंगे बेटा? वाटर। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? तो यहां पे लाइसोजेनिक कैविटी एब्सेंट, यहां पे लाइसोजेनिक कैविटी प्रेजेंट। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? यहां पे बुलिफॉर्म सेल्स एब्सेंट, यहां पे बुलिफॉर्म सेल्स प्रेजेंट, बुलिफॉर्म सेल्स प्रेजेंट। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? सारी बात क्लियर है। वैस्कुलर बंडल्स किस टाइप के होंगे बेटा? कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज। यहां पे भी किस टाइप के होंगे बेटा? कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज। बात है बेटा, मतलब किसी भी लीफ में कैम्बियम इज एब्सेंट, मतलब किसी भी लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट। बात क्लियर है कि बेटा? अरे हां के ना, सारी बात क्लियर। अब यहां दो बेटा, बुलिफॉर्म सेल्स का रोल क्या होता है? नोट करके लिख लेना। बुलिफॉर्म सेल्स क्या करते हैं बेटा? बेटा बुलिफॉर्म सेल्स क्या स्टोर करते हैं बेटा? वाटर ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस्ड कंडीशन। वापिस से क्या बोला मैंने? ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस्ड कंडीशन। बेटा जब भी वाटर स्ट्रेस्ड कंडीशन होगी, ये बुलिफॉर्म सेल्स अपना पानी नियर बाय सेल को दे देंगे। वो अपना पानी क्या कर देंगे बेटा? नियर बाय सेल को दे देंगे। अगर उन्होंने अपना पानी नियर बाय सेल को दे दिया तो खुद क्या करेंगे? स्वेल या श्रिंक। श्रिंक, बात बेटा, वो खुद अगर श्रिंक करेंगे तो एपिडर्मिस अगर श्रिंक होगा तो लीफ फोल्ड हो जाएगा। लीफ क्या हो जाएगा बेटा? फोल्ड हो जाएगा। बात क्लियर है कि बेटा? सो बुलिफॉर्म सेल्स हेल्प इन फोल्डिंग ऑफ लीफ। बेटा लीफ अगर फोल्ड हो गया तो ट्रांसपीरेशन बढ़ेगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात क्लियर है कि बेटा? तो वापिस से रिपीट कर देता हूं, बुलिफॉर्म सेल्स ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस्ड कंडीशन दे गिव वाटर टू द नियर बाय सेल्स, thus they help in folding of leaf, thus they help in reducing the rate of transpiration। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो तो ध्यान से बेटा। बेटा लाइसोजेनिक कैविटी किसके अंदर होती है? डाइकॉट लीफ या मोनोकॉट लीफ? मोनोकॉट लीफ। बता बेटा लाइसोजेनिक कैविटी कैसे बना? बाय बर्स्टिंग ऑफ प्रोटोजाइलम, बाय बर्स्टिंग ऑफ प्रोटोजाइलम। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, मेटाजाइलम एज इट इज है, कौन बर्स्ट हुआ बेटा? प्रोटोजाइलम। बता बेटा, सो प्रोटोजाइलम के बर्स्टिंग के कारण जो कैविटी बना, उस कैविटी को अपन ने क्या नाम दिया बेटा? लाइसोजेनिक कैविटी। डाइकॉट लीफ में कैसा विनेशन होता है बेटा? रेटिकुलेट। और मोनोकॉट लीफ में कैसा विनेशन होता है बेटा? पैरेलल। यहां पे साइज ऑफ द वैस्कुलर बंडल डिपेंड ऑन साइज ऑफ द वेन। यहां पे साइज ऑफ द वैस्कुलर बंडल डिपेंड करता है क्या? नहीं, यहां पे सारे वैस्कुलर बंडल की साइज सेम होगी एक्सेप्ट मिडवेन, एक्सेप्ट मिडवेन। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सारी बात क्लियर है। नोट, बुलिफॉर्म सेल्स क्या स्टोर करते हैं बेटा? वाटर। वाटर डेफिशिएंट कंडीशन में वो अपना पानी नियर बाय सेल्स को दे देंगे ताकि बेसिकली ये लीफ फोल्ड हो जाएगा, ताकि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? बेटा कल अपन ने डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट का डिफरेंस देखा था, आज अपन ने डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ का डिफरेंस देखा था। दोनों डिफरेंस को परफेक्टली देख लो बेटा। कल के लेक्चर में अपन बेसिकली डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम एंड कैम्बियम, ये दो कंसेप्ट क्लियर करेंगे। बात क्लियर है बेटा? सो इतना पूरा रीड आउट। Mix part 2 in each lecture. बेटा कल अपन ने देखा था डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ। बात क्लियर है कि बेटा? और परसों अपन ने देखा था बेटा डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट। बात क्लियर बेटा? आज अपन देखते हैं बेटा डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम। बात क्लियर है कि बेटा? ध्यान सुनो बेटा। अगेन अपर मोस्ट लेयर, आई मीन आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है बेटा? एपिडर्मिस। क्या होता है बेटा? एपिडर्मिस। तो ये मान लो एपिडर्मिस है। क्लियर है कि बेटा? यहां पे भी एपिडर्मिस है, कोई दिक्कत नहीं है इन बातों को। बात क्लियर है कि बेटा? सो यहां पे भी ये एपिडर्मिस। बोलो रे, स्टेम की बात कर रहे हो तो स्टेम में एपिडर्मिस विद क्यूटिकल या विदाउट क्यूटिकल? विद क्यूटिकल। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो तो बेटा यहां पे क्यूटिकल प्रेजेंट होगा और यहां पे भी क्यूटिकल प्रेजेंट होगा। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो। अब अपन स्टेम की बात करें, मुझे इतना बताओ यार, स्टेम के अंदर हाइपोडर्मिस एब्सेंट या प्रेजेंट? प्रेजेंट। हाइपोडर्मिस इज एब्सेंट ओनली इन रूट्स। बात क्लियर है कि बेटा? बोलो रे, डाइकॉट स्टेम का हाइपोडर्मिस किससे बना हुआ बेटा? कोलेन्काइमा। एंड मोनोकॉट का हाइपोडर्मिस किससे बना हुआ बेटा? स्क्लेरेन्काइमा। किससे बना हुआ बेटा? स्क्लेरेन्काइमा। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो तो बेटा नेक्स्ट लेयर इज हाइपोडर्मिस। नेक्स्ट लेयर क्या है बेटा?
हाइपोडर्मिस। बात बेटा बेटा डाइकोट स्टेम की बात करोगे तो हाइपोडर्मिस किस चीज से बना होगा बेटा? कोलेनकाइमा। एंड यहां पे किससे बना होगा बेटा? स्क्लेरेनकाइमा। किससे बना होगा बेटा? स्क्लेरेनकाइमा। बात क्लियर बेटा? तो चलो लेबलिंग कर देता हूं बेटा। ये क्या है बेटा? एपिडर्मिस। 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 ये क्या है बेटा? हाइपोडर्मिस। क्या है बेटा? हाइपोडर्मिस। बात क्लियर है कि बेटा? हाइपोडर्मिस। बोल रहे डाइकोट स्टेम में बेटा कभी भी रैंडम नहीं बोलने का कि हाइपोडर्मिस डाइकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस इज, ऐसा नहीं बोलेगा कि डाइकोट में हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा। क्लियरली बोलेगा डाइकोट स्टेम में, कारण रूट के अंदर तो हाइपोडर्मिस इज एब्सेंट। बात बेटा सो डाइकोट स्टेम में दिस हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा। किससे बना हुआ बेटा? कोलेनकाइमा। बात क्लियर है कि बेटा? एंड बेसिकली मोनोकोट स्टेम में वो किस चीज से बना हुआ बेटा? स्क्लेरेनकाइमा। किससे बना हुआ बेटा? स्क्लेरेनकाइमा। बात क्लियर बेटा? स्क्लेरेनकाइमा। नाउ सी बेटा हाइपोडर्मिस के नीचे नेक्स्ट लेयर क्या होता है बेटा? कोर कॉर्टेक्स। क्या होता है बेटा? कोर कॉर्टेक्स। बात क्लियर बेटा? सो ये पूरा मान लो कि कोर कॉर्टेक्स है। ये क्या है बेटा? पूरा कोर कॉर्टेक्स। क्लियर है कि बेटा? सो कोर कॉर्टेक्स। अब यहां ध्यान देना हर एक बात को प्लीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। सो ये बेसिकली कोर कॉर्टेक्स है, ध्यान सुनना बेटा। बेटा एंडोडर्मिस जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे। एंडोडर्मिस इज हाईली डेवलप्ड इन रूट्स। किसी भी रूट में एंडोडर्मिस हाईली डेवलप्ड होता है। बदले बेटा एंडोडर्मिस इज पुअरली डेवलप्ड इन डाइकोट स्टेम एंड इट इज एब्सेंट इन मोनोकोट स्टेम। बदले बेटा वापिस से किसी भी रूट में, मतलब चाहे वो मोनोकोट रूट हो या डाइकोट रूट, रूट बोला मतलब एंडोडर्मिस इज हाईली डेवलप्ड। बात बेटा डाइकोट स्टेम में एंडोडर्मिस इज पुअरली डेवलप्ड एंड मोनोकोट स्टेम में एंडोडर्मिस इज एब्सेंट। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो बेटा नेक्स्ट लेयर यहां पे होगा बेटा एंडोडर्मिस। क्या होगा बेटा? एंडोडर्मिस। बात क्लियर है कि बेटा? ध्यान सुनना हर एक बात को। सो ये पूरा एंडोडर्मिस है। बात क्लियर बेटा? एंडोडर्मिस। बोलो रे यहां पे एंडोडर्मिस प्रेजेंट या एब्सेंट? एब्सेंट। बात क्लियर है कि बेटा? सो यहां पे एंडोडर्मिस एब्सेंट। यहां पे एंडोडर्मिस क्या है बेटा? एब्सेंट। और यहां पे एंडोडर्मिस हाईली डेवलप्ड या पुअरली डेवलप्ड? पुअरली डेवलप्ड। बात क्लियर बेटा? सो एंडोडर्मिस पुअरली डेवलप्ड। पुअरली डेवलप्ड। बात क्लियर है कि बेटा? सो पुअरली डेवलप्ड एंडोडर्मिस अकर इन डाइकोट स्टेम और यहां पे एंडोडर्मिस एब्सेंट होगा। यहां पे एंडोडर्मिस क्या होगा बेटा? एब्सेंट। बात बेटा मुझे इतना बताओ यार, एंडोडर्मिस अगर एब्सेंट है तो एंडोडर्मिस के अंदर इंक्लोज्ड एंटायर एरिया इज कॉल्ड स्टील। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? एंडोडर्मिस के अंदर इंक्लोज्ड एंटायर एरिया इज कॉल्ड स्टील। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो बेटा अगर एंडोडर्मिस ही एब्सेंट है तो स्टील भी क्या होगा बेटा? एब्सेंट। स्टील भी क्या होगा बेटा? एब्सेंट। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो स्टील भी एब्सेंट है। स्टील एब्सेंट है तो पेरीसाइकिल भी क्या होगा बेटा? एब्सेंट। पेरीसाइकिल भी क्या होगा बेटा? एब्सेंट। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो पेरीसाइकिल एब्सेंट है तो पित्त भी क्या होगा बेटा? एब्सेंट। बात बेटा पित्त एब्सेंट है तो मेडुलरी रेज भी यहां पे क्या है बेटा? एब्सेंट। बात क्लियर है कि बेटा? मेडुलरी रेज आर आल्सो एब्सेंट। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो जैसे ही मोनोकोट स्टेम की बात करते हो उसके अंदर एंडोडर्मिस इज एब्सेंट। एंडोडर्मिस एब्सेंट है इसलिए स्टील एब्सेंट। स्टील एब्सेंट है इसलिए पेरीसाइकिल एब्सेंट। पित्त एब्सेंट, मेडुलरी रेज एब्सेंट। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को सुनोगे? सारी बात क्लियर है? तो मुझे इतना बताओ यार कि जो मोनोकोट के वैस्कुलर बंडल्स है वो किसके अंदर होंगे? एंडोडर्मिस के अंदर या कॉर्टेक्स के अंदर? कॉर्टेक्स के अंदर। कारण क्या यहां पे कोई एंडोडर्मिस है क्या? नहीं। तो यहां पे सब कुछ किसके अंदर प्रेजेंट होगा बेटा? कॉर्टेक्स। किसके अंदर प्रेजेंट होगा बेटा? कॉर्टेक्स। बात क्लियर है कि बेटा? इसलिए मैं मोनोकोट स्टेम को वापस से रीड्रॉ कर देता हूं, ध्यान सुनना हर एक बात को, ठीक है? सो मोनोकोट स्टेम में आउटर मोस्ट लेयर क्या होगा बेटा? एपिडर्मिस। क्या होगा बेटा? एपिडर्मिस। तो ये मोनोकोट स्टेम का मैं एंडोडर्मिस ड्रॉ नहीं कर रहा, क्या ड्रॉ कर रहा हूं बेटा? एपिडर्मिस। क्या ड्रॉ कर रहा हूं? एपिडर्मिस। बात क्लियर है कि बेटा? सो ये एपिडर्मिस है। देन एपिडर्मिस के नीचे नेक्स्ट लेयर क्या होगा बेटा? हाइपोडर्मिस। क्या होगा बेटा? हाइपोडर्मिस। बात क्लियर है कि बेटा? सो ये नेक्स्ट लेयर है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस इन मोनोकोट स्टेम किस चीज से बना हुआ है बेटा? स्क्लेरेनकाइमा। किससे बना हुआ बेटा? स्क्लेरेनकाइमा। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? अब मोनोकोट स्टेम में अंदर पूरा बोलो रे, यहां पे एंडोडर्मिस क्या है? एब्सेंट। स्टील क्या है? एब्सेंट। पेरिसाइकिल क्या है? एब्सेंट।
तो ये बाकी का जो प्रेजेंट है वो क्या प्रेजेंट है बेटा? पूरा कोर कॉर्टेक्स। क्या प्रेजेंट है बेटा? पूरा कोर कॉर्टेक्स। क्या प्रेजेंट है बेटा? पूरा कोर कॉर्टेक्स। बात क्लियर है कि बेटा? सो दिस एंटायरली इज कोर कॉर्टेक्स। बात क्लियर होगी बेटा? यस और नो? सारी बात क्लियर है? तो ध्यान सुनना हर एक बात को और साथ देते रहना मेरा, याद बेटा। बेटा यहां पे डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम में डिफरेंस देखते हैं बेटा। एंडोडर्मिस के अंदर ये जो पूरा एरिया इसको अपन क्या बोलते हैं? स्टील। और इस सेंट्रल रीजन को मतलब अपन पिथ बोलते हैं ना बेटा, यस और नो? सो दिस इज बेसिकली पिथ या फिर मेडुल्ला। पिथ या फिर मेडुल्ला। बात क्लियर है बेटा? तो ध्यान सुना एक बात को। यहां पे हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा, यहां पे हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, यहां पे एंडोडर्मिस इज पुअरली डेवलप्ड, यहां पे एंडोडर्मिस इज एब्सेंट, यहां पे पेरिसाइकल प्रेजेंट, यहां पे पेरिसाइकल एब्सेंट, यहां पे पिथ प्रेजेंट, यहां पे पिथ एब्सेंट। बात रही बेटा? देन बेसिकली यहां पे मेडुलरी रेस प्रेजेंट, यहां पे मेडुलरी रेस एब्सेंट। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सारी बात क्लियर है? चलो अभी यहां बेटा बेटा सो यहां पे एंडोडर्मिस पुअरली डेवलप्ड होगा। बात क्लियर है कि बेटा? और ये कौन सा लेयर बना रहा हूं मैं? पेरिसाइकल। कौन सा बना रहा हूं रे? पेरिसाइकल। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? अब बोलो रे डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट की बात करते हो तो कैम्बियम क्या होगा? एब्सेंट या प्रेजेंट? प्रेजेंट। बात रे बेटा? डाइकॉट स्टेम में कैसा अरेंजमेंट बताया था? कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन। कैसा बताया था बेटा? कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन। बात क्लियर बेटा? कॉन्जॉइंट मतलब जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट एट द सेम रेडियस। कोलैटरल मतलब जाइलम अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर की तरफ। ओपन मतलब जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होगा बेटा? कैम्बियम। क्या होगा बेटा? कैम्बियम। बात रही बेटा? सो ये मान लो जाइलम, ये मान लो जाइलम, ये मान लो जाइलम, ये मान लो जाइलम। बात रही बेटा? और बाहर की तरफ क्या होगा बेटा? फ्लोएम। बात क्लियर है बेटा? सो ये फ्लोएम, 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 फ्लोएम। बात क्लियर बेटा? और ओपन टाइप है तो बीच में क्या होगा बेटा? कैम्बियम। बीच में क्या होगा बेटा? कैम्बियम। बात क्लियर है बेटा? सो ये क्या प्रेजेंट होगा बेटा? कैम्बियम। ये भी क्या है बेटा? कैम्बियम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो मैं लेबल कर देता हूं, ये जाइलम, जाइलम, ये फ्लोएम, फ्लोएम, एंड ये बेसिकली बीच में क्या है? कैम्बियम। बात क्लियर बेटा? और ये जो मैंने ड्रॉ किया है वो क्या है बताओ रे? ये क्या है? मेडुलरी रेस। क्या है बेटा? मेडुलरी रेस। क्या है बेटा? मेडुलरी रेस। बता बेटा? सो मेडुलरी रेस आर एब्सेंट इन मोनोकॉट। नहीं बोलने का, किसमें एब्सेंट है? मोनोकॉट स्टेम के अंदर। मोनोकॉट रूट में प्रेजेंट होता है, एब्सेंट कहां पे होता है? सिर्फ मोनोकॉट स्टेम। कहां एब्सेंट होता है बेटा? सिर्फ मोनोकॉट स्टेम। बात है बेटा? कारण यहां पे एंडोडर्मिस ही नहीं है, तो पेरिसाइकल ही नहीं है, तो पिथ ही नहीं है, मेडुला ही नहीं है, तो क्या मेडुलरी रेस होगा? क्या नहीं। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सारी बात क्लियर है? चलो यहां पे वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कैसा बताया बेटा? कॉन्जॉइंट कोलैटरल, कॉन्जॉइंट कोलैटरल, कोलैटरल ओपन, कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? चलो मोनोकॉट स्टेम के बारे में बात करें, यहां पे कैसे अरेंजमेंट होगा बेटा? कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज, कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज, कोलैटरल क्लोज। बात क्लियर है कि बेटा? कोलैटरल क्लोज। ध्यान सुना एक बात को जो मैं बताने जा रहा हूं, यहां बेटा क्लोज है तो मतलब यहां पे कैम्बियम प्रेजेंट या एब्सेंट? एब्सेंट मतलब सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम एब्सेंट, सेकेंडरी जाइलम एब्सेंट, सेकेंडरी फ्लोएम एब्सेंट। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज मतलब कैम्बियम नहीं है। बराबर बेटा? सो देखो बेटा, ये मान लो जाइलम, ये मान लो जाइलम, और ये मान लो कि फ्लोएम। बीच में क्या कैम्बियम होगा? क्या नहीं। वापिस से ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम। बात क्लियर बेटा? वापिस से ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम। बात क्लियर बेटा? सो दिस इज जाइलम, जाइलम, एंड दिस इज फ्लोएम, दिस इज फ्लोएम। बात क्लियर बेटा? जरा देखो तो वहां और यहां डिफरेंस क्या दिख रहे? देखो बेटा,
वहां पे वैस्कुलर बंडल ऐसा पूरा रिंग मैनर में अरेंज है। कैसे अरेंज है बेटा? रिंग मैनर। जबकि यहां पे स्कैटर्ड होते हैं। यहां पे क्या होते हैं बेटा? स्कैटर्ड। बात ले बेटा, तो ऐसे रिंग मैनर में नहीं होते, कोई पर्टिकुलर पैटर्न में नहीं होते, ये रैंडम होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा? रैंडम। बात क्लियर है कि बेटा? सो यहां पे वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन रिंग मैनर। दे आर अरेंज्ड इन रिंग मैनर। बात क्लियर है कि बेटा? तो वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन रिंग मैनर, बट हियर वैस्कुलर बंडल्स आर रैंडम या फिर स्कैटर्ड। रैंडम या फिर स्कैटर्ड। बात क्लियर है कि बेटा? स्कैटर्ड। कोई दिक्कत इन बातों को समझने के लिए? सारी बातें क्लियर है? अरे हाँ के ना? तो देखो बेटा, चलो अब मैं डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम के सारे डिफरेंसेस बता रहा हूं। आपका काम है जो मैं डिफरेंसेस बता रहा हूं उसको नोट डाउन करते रहो। बात क्लियर है कि बेटा? चलो साथ देते रहना बेटा। डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, ठीक है। चलो बाहर से आते हैं। एपिडर्मिस, कोई डिफरेंस नहीं। हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा। यहां पे हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। यहां पे एंडोडर्मिस प्रेजेंट है, लेकिन कैसा है? पुअरली डेवलप्ड है। बात क्लियर बेटा? सो एंडोडर्मिस पुअरली डेवलप्ड, यहां पे एंडोडर्मिस एब्सेंट। बात क्लियर है कि बेटा? यहां पे पेरिसाइकल प्रेजेंट, यहां पे पेरिसाइकल एब्सेंट। यहां पे स्टील प्रेजेंट, यहां पे स्टील एब्सेंट। यहां पे मेडुलरी रेस प्रेजेंट, यहां पे मेडुलरी रेस एब्सेंट। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? ध्यान सुनना जो बोल रहा हूं। यहां पे वैस्कुलर बंडल किधर प्रेजेंट है? कॉर्टेक्स, ये स्टील के अंदर, स्टील के अंदर। जबकि यहां पे वैस्कुलर बंडल कहां पे? स्टील में या कॉर्टेक्स के अंदर? कॉर्टेक्स के अंदर। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो हियर वैस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इनसाइड स्टील एंड हियर वैस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? ध्यान सुना। वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कैसा बता बेटा? कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन, और यहां पे कैसा बता बेटा? कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? ध्यान सुना बेटा। यहां पे वैस्कुलर बंडल कैसे? स्कैटर्ड या रिंग मैनर? रिंग मैनर। और यहां पे कैसे है? स्कैटर्ड। यहां पे कैसे बेटा? स्कैटर्ड। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो हियर वैस्कुलर बंडल्स आर एब्सोल्युटली स्कैटर्ड। बोलो यहां पे सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट या प्रेजेंट? प्रेजेंट, कैम्बियम है। बात क्लियर है कि बेटा? तो सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट, यहां पे सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट। बात क्लियर बेटा? मतलब जो बोलने जा रहा हूं ध्यान सुनना बेटा, ये पूरा ग्राउंड टिश्यू है ना बेटा। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है? हाइपोडर्मिस, कोर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ एंड ऑल दिस थिंग्स। मतलब बेटा, सो हियर ग्राउंड टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू कॉर्टेक्स एंड पिथ। डाइकॉट स्टेम के अंदर ग्राउंड टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू कॉर्टेक्स एंड पिथ। बात है बेटा? लेकिन यहां पे क्या ऐसा कोई डिवीजन है क्या? नहीं। मतलब यहां पे ग्राउंड टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड या अनडिफरेंशिएटेड? अनडिफरेंशिएटेड। बात क्लियर है बेटा? सो अनडिफरेंशिएटेड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम occurs in monocot stem, occurs in monocot stem। कोई दिक्कत इन बातों को समझ गए? सारी बातें क्लियर है? एक आखिरी बार वापिस से दोनों के डिफरेंसेस समझा देता हूं, ध्यान सुनना। डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, बड़ा परफेक्टली रीड आउट करो हर एक बात को, ठीक है? द रूट, लीफ एंड स्टेम, तीन ही डिफरेंस है। अगर तीन भी अपने याद नहीं रख पाए तो बेटा बादाम खाते रहो बेटा, ठीक है? याद रखो बेटा, डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम। बात क्लियर है कि बेटा? बेटा डाइकॉट स्टेम बोलो रे, हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा, हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। बात क्लियर बेटा? यहां पे एंडोडर्मिस इज पुअरली डेवलप्ड, यहां पे एंडोडर्मिस इज एब्सेंट। यहां पे एंडोडर्मिस प्रेजेंट है, इसलिए ग्राउंड टिश्यू इज अनडिफरेंशिएटेड या डिफरेंशिएटेड? डिफरेंशिएटेड इनटू cortex and pith। बात क्लियर बेटा? So due to presence of endodermis, ground tissue system is differentiated into cortex and pith। बात क्लियर बेटा? यहां पे क्या कोई एंडोडर्मिस है क्या? नहीं। तो यहां पे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज डिफरेंशिएटेड या अनडिफरेंशिएटेड? अनडिफरेंशिएटेड। बात क्लियर बेटा? यहां पे पेरिसाइकल प्रेजेंट, यहां पे पेरिसाइकल एब्सेंट। यहां पे पिथ प्रेजेंट, यहां पे पिथ एब्सेंट। यहां पे मेडुलरी रेस प्रेजेंट, यहां पे मेडुलरी रेस एब्सेंट। वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कैसा बताया रे बेटा? कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन, और वहां पे कैसा बताया बेटा? कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज। बात बेटा? वैस्कुलर बंडल कैसे? स्कैटर्ड या रिंग मैनर? रिंग मैनर। बात बेटा? और यहां पे कैसे बेटा? स्कैटर्ड। कैसे है बेटा? स्कैटर्ड। बात ये रे कि बेटा यस और नो? वहां पे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज डिफरेंशिएटेड या अनडिफरेंशिएटेड? डिफरेंशिएटेड। और यहां पे अनडिफरेंशिएटेड। बात क्लियर है कि बेटा? कि यहां पे कोई ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं है, पूरा कॉर्टेक्स है। बात बेटा?
यहां पे वैस्कुलर बंडल किधर प्रेजेंट है? कॉर्टेक्स, ये स्टील के अंदर, स्टील के अंदर। और यहां कहां प्रेजेंट है बेटा? कॉर्टेक्स। कहां प्रेजेंट है बेटा? कॉर्टेक्स। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम। बात क्लियर हो कि बेटा? यस और नो? तो जो कुछ पॉइंट्स रिकॉल करने, वो रिकॉल करके बेसिकली आगे बढ़ते हैं। याद है बेटा? डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ। बेटा आप पॉज करके ये डायग्राम ड्रॉ भी कर सकते हो और उसके डिफरेंसेस जैसे मैंने बोला वैसे लिख भी सकते हो। ठीक है, चलो अब यहां ध्यान सुनना। मैं बेटा समराइज कर देता हूं डाइकॉट लीफ को, मोनोकॉट लीफ को, डाइकॉट स्टेम को और मोनोकॉट स्टेम को। बात क्लियर है कि बेटा? बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एक चीज याद रखो बेटा, ग्राफ्टिंग। 10वीं कक्षा में ग्राफ्टिंग पढ़ा था क्या बेटा? बेटा ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है? एक रूट पे दूसरे प्लांट की स्टेम ऐड करना, बराबर बेटा? तो उसको अपन बोलते ग्राफ्टिंग, कलम करना बोलते हैं ना बेटा, है ना? सो ग्राफ्टिंग, एक चीज याद रखो बेटा, जाइलम एंड फ्लोएम को ज्वाइन करने के लिए, वापिस से क्या बोला मैंने? जाइलम एंड फ्लोएम को ज्वाइन करने के लिए वी रिक्वायर कैम्बियम। क्या चाहिए बेटा? कैम्बियम। वापिस से जाइलम एंड फ्लोएम को ज्वाइन करने के लिए क्या चाहिए होता है बेटा? कैम्बियम। मोनोकॉट स्टेम में कैम्बियम इज एब्सेंट। तो क्या कभी भी ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट मोनोकॉट में हो सकता है क्या? नहीं। कारण अगर रूट के ऊपर आपने मोनोकॉट स्टेम डाला भी तो क्या वहां पे कैम्बियम प्रेजेंट है क्या? नहीं, कैम्बियम ही प्रेजेंट नहीं, तो क्या शूट और रूट के जाइलम एंड फ्लोएम जुड़ेंगे क्या? नहीं। बात क्लियर बेटा? अगर जुड़ेंगे ही नहीं तो क्या ग्राफ्टिंग हो पाएगी क्या? नहीं। बात क्लियर बेटा? तो ध्यान सुनना, दो बातें बता रहा हूं, नोट करके लिख लेना। ग्राफ्टिंग इज नेवर पॉसिबल इन मोनोकॉट बिकॉज रीजन 1, कैम्बियम इज एब्सेंट। रीजन 2, वैस्कुलर बंडल कैसे है? स्कैटर्ड है। तो सोचो, रूट के वैस्कुलर बंडल एक इधर है, एक इधर है, स्टेम के वैस्कुलर बंडल एक इधर है, एक इधर है, तो क्या मैचअप कर पाएंगे क्या? नहीं। बात ले बेटा? सो दो रीजन से कि ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता। पहला, कैम्बियम एब्सेंट, एंड सेकंड, वैस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड। सेकंड, वैस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड। बात क्लियर है बेटा? लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज कि कैम्बियम एब्सेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्या है बेटा? कैम्बियम इज एब्सेंट। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो बेटा ग्राफ्टिंग इज नेवर पॉसिबल इन डाइकॉट या मोनोकॉट। मोनोकॉट। बात है बेटा? सो ग्राफ्टिंग कैन नेवर बी डन इन मोनोकॉट बिकॉज रीजन 1, कैम्बियम इज एब्सेंट, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम को जोड़ने के लिए बेटा क्या चाहिए बेटा? कैम्बियम। क्या चाहिए बेटा? कैम्बियम। और कैम्बियम मोनोकॉट के अंदर क्या होता है बेटा? एब्सेंट। क्या होता है बेटा? एब्सेंट। बात क्लियर है बेटा? सो ग्राफ्टिंग कैन नेवर बी डन इन मोनोकॉट। तो उसमें दो रीजन बता बेटा। पहला रीजन बोलो रे, मेरे साथ रिकॉल करते रहो। पहला रीजन क्या बोला बेटा? कैम्बियम इज एब्सेंट। एंड सेकंड रीजन क्या बताया बेटा? वैस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड। वैस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड। बात क्लियर बेटा? दोनों में से एक ही सिलेक्ट करना पड़ा, तो किसको सिलेक्ट करोगे बेटा? कि कैम्बियम इज एब्सेंट। कैम्बियम इज एब्सेंट। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? सारी बातें क्लियर है? चलो अब यहां ध्यान सुनना बेटा। बेटा तो अपन ने अब तक देखा डिफरेंस बिटवीन एनी रूट एंड एनी स्टेम। फिर अपन ने देखा बेटा डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट। फिर अपन ने देखा बेटा डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ। फिर अपन ने देखा बेटा डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम। बात क्लियर है कि बेटा? बेटा आप भूल न जाए इसलिए अपन एक कंक्लूसिव ड्रॉ कर देते, ताकि कम से कम मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो अपने को ध्यान रहने चाहिए बेटा। ठीक है, चलो अब यहां ध्यान देना बेटा। एनसीईआरटी से डायग्राम को देखते भी रहो, पढ़ते भी रहो। जो डाउट्स है प्लीज डाउट सॉल्विंग पीरियड में बेटा करो। ठीक है, कुछ बच्चों की आदत ही इतनी बेकार हो गई है कि वो लोग इंस्टाग्राम पे डाउट पूछते हैं, फेसबुक पे डाउट पूछते हैं बेटा। ठीक है बेटा, दे आर ऑल सोशल नेटवर्किंग साइट, नॉट डाउट सॉल्विंग साइट्स। बात क्लियर है कि बेटा? है ना? हर चीज की एक पद्धत होनी चाहिए और वो पद्धत फॉलो करनी चाहिए बेटा। ठीक है, चलिए अब यहां देखो बेटा, अब अपन कंक्लूड कर देते हैं सारे डाइकॉट और मोनोकॉट को। बात क्लियर है कि बेटा? चलो यहां दे दो। सो ये मान लो कि डाइकॉट रूट और यहां पे ये मोनोकॉट रूट, वहां पे डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम। बात क्लियर है कि बेटा? एंड डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ। ठीक है, सो डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट,
देन डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम। सिर्फ सभी के इंपॉर्टेंट फीचर्स बता दूंगा। डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ, एंड मोनोकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ। चलो बेटा, रूट, रूट बेसिकली अपने कल पढ़ा था, ठीक है, आई मीन परसों पढ़ा था। डाइकॉट रूट, रूट को जरा याद करो। रूट में स्पेशली क्या बताया था मैंने, कितने नंबर ऑफ जाइलम बताए थे? 2 to 4। कितने बताए थे बेटा? 2 to 4 बात है बेटा। सो 2 to 4 जाइलम, इसलिए अपन ने उसको क्या बोला था बेटा? डायार्क टू टेट्रार्क। क्या बोला था उसको बेटा? डायार्क टू टेट्रार्क, डायार्क टू टेट्रार्क। बात क्लियर है कि बेटा? बेटा जैसे ही बोला रूट, रूट में वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कैसा होता है? कॉन्जॉइंट, कोलैटरल या रेडियल? रेडियल। बात है बेटा, चाहे मोनोकॉट रूट हो या डाइकॉट रूट, रूट में हमेशा कैसा अरेंजमेंट होगा बेटा? रेडियल। कैसा अरेंजमेंट होगा बेटा? रेडियल। बात है बेटा, सो यहां पे भी कैसा अरेंजमेंट होगा? रेडियल। चलो दोनों को कंपेयर करते हुए लिखते जाते। वहां पे कितने जाइलम बताए थे बेटा? 2 to 4। यहां पे कितने बताए थे बेटा? 2 to 6। कितने बताए थे बेटा? 2 to 6। बात है बेटा, सो 2 to 6 जाइलम। तो बेटा 2 to 6 जाइलम है, इसलिए अपन इसको क्या बोला था बेटा? पॉलीआर्क। क्या बोला था उसको बेटा? पॉलीआर्क। बात क्लियर है कि बेटा? डाइकॉट रूट में एक स्पेशल बात बताई थी, बोलो रे। जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में देयर इज अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड, याद करो याद करो याद करो, क्या बोला था उसको? कंजक्टिव टिश्यू। क्या नाम दिया था बेटा? कंजक्टिव टिश्यू। तो यहां पे कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट, कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट, और यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। बात है बेटा, तो यहां पे कंजक्टिव टिश्यू इज एब्सेंट। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? यहां पे सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट, सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट, यहां पे सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट। बात क्लियर है बेटा? सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट। कोई दिक्कत है इन बातों को समझे? सारी बातें क्लियर है? ध्यान सुना बेटा, सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनेंगे, तो उस टाइम पे पिथ कैसा होगा? इनलार्ज या रिड्यूस? रिड्यूस। बात है बेटा, तो इसका पिथ गेट्स रिड्यूस, पिथ गेट्स रिड्यूस्ड। बात क्लियर बेटा? क्योंकि अंदर सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनेंगे, तो देखो बेटा ये जाइलम है, ये फ्लोएम, और जाइलम और फ्लोएम बनते गए तो पिथ क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा या रिड्यूस होते जाएगा? रिड्यूस होते जाएगा। बात क्लियर बेटा? सो पिथ गेट्स रिड्यूस, लेकिन इसका पिथ कैसा रहेगा बेटा? इनलार्ज। पिथ कैसा रहेगा बेटा? इनलार्ज। कोई दिक्कत? सारी बातें क्लियर है? अरे हाँ के ना? नाउ कमिंग टू डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम, अभी अभी पढ़ा है, याद रखो। डाइकॉट स्टेम इंपॉर्टेंट बातें बताते रहना। हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा, यहां पे हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। बात बेटा, ये तो बेसिक बातें ध्यान रहनी चाहिए, याद रखो बेटा। बेटा यहां पे वैस्कुलर बंडल कैसे बताए थे बेटा? कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, बोलो रे, कोलैटरल ओपन, कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन, और यहां पे कैसे बताए थे बेटा? कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज, कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? क्लोज है मतलब यहां पे कैम्बियम एब्सेंट और यहां पे कैम्बियम प्रेजेंट। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? ध्यान सुना रहे बात को बेटा। यहां पे बोलो रे, एंडोडर्मिस इज एब्सेंट या पुअरली डेवलप? पुअरली डेवलप। देखो बेटा, इधर भी एंडोडर्मिस प्रेजेंट, इधर भी एंडोडर्मिस प्रेजेंट, दोनों की भी एंडोडर्मिस वेल डेवलप्ड होती है। बात क्लियर बेटा? सो रूट बोला तो चाहे मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो, एंडोडर्मिस वेल डेवलप्ड होते हैं। एंडोडर्मिस वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड। बात क्लियर है कि बेटा? तो चाहे मोनोकॉट रूट हो या डाइकॉट रूट हो, रूट बोला मतलब एंडोडर्मिस वेल डेवलप्ड। बात है बेटा? बोलो डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम में एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कैसा होता है? वेल डेवलप्ड या पुअरली डेवलप्ड? पुअरली डेवलप्ड। बात है बेटा? सो पुअरली डेवलप्ड, पुअरली डेवलप्ड। बात क्लियर है कि बेटा? और यहां पे एंडोडर्मिस क्या होता है बेटा? एब्सेंट, एंडोडर्मिस एब्सेंट। बात क्लियर है कि बेटा? एंडोडर्मिस एब्सेंट मतलब पेरिसाइकल एब्सेंट, मतलब स्टील एब्सेंट, मतलब मेडुला एब्सेंट, मेडुलरी रेज एब्सेंट। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो बेटा ऑल दी स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम। बात क्लियर है कि बेटा? देन बेटा
मुझे तब बताओ इसके वैस्कुलर बंडल कैसे थे, रैंडम या रिंग मैनर में अरेंज थे। बात क्लियर बेटा? सो दे आर अरेंज्ड इन रिंग मैनर। बात क्लियर के बेटा? रिंग मैनर। और यहां पे कैसे अरेंज है बेटा? स्कैटर्ड या फिर रैंडम या फिर स्कैटर्ड। बात क्लियर के बेटा? बेटा ये मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूं। बात क्लियर बेटा? ये सुनो, ध्यान सुना। तो यहां पे रैंडम होते या फिर स्कैटर्ड होते। यहां पे बोलो रे डाइकॉट स्टेम में ग्राफ्टिंग नॉट पॉसिबल या पॉसिबल? बात रे बेटा? यहां पे ग्राफ्टिंग नॉट पॉसिबल। बात रे बेटा? सो ग्राफ्टिंग नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि कैम्बियम इज एब्सेंट। वापिस से बोलता हूं, जाइलम और फ्लोएम, दो प्लांट्स के जाइलम एंड फ्लोएम को जोड़ने के लिए क्या चाहिए बेटा? कैम्बियम। क्या चाहिए बेटा? कैम्बियम। बता बेटा? सो यहां पे कैम्बियम क्या है? प्रेजेंट या एब्सेंट? तो अगर रूट के ऊपर आपने दूसरा स्टेम डाला भी तो क्या उसके जाइलम एंड फ्लोएम ज्वाइन होने वाले हैं? क्या नहीं। अगर ज्वाइन ही नहीं होंगे तो क्या ग्राफ्टिंग हो पाएगी? क्या नहीं। बता बेटा? सो ग्राफ्टिंग इज नेवर पॉसिबल इन मोनोकॉट। बात क्लियर बेटा? इट इज डन ओनली इन डाइकॉट्स। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? सारी बात क्लियर है। अब यहां बेटा कमिंग टू द लीफ। यहां बेटा लीफ में यहां पे कैसा अरेंजमेंट होता है बेटा? कॉन्जॉइंट, कोलैटरल एंड क्लोज। बात है बेटा? लीफ कोई भी हो, क्या लीफ कभी भी मोटा होता है? क्या नहीं। तो लीफ के अंदर कैम्बियम हमेशा क्या होता है बेटा? एब्सेंट। बात है बेटा? यहां पे भी कैसा अरेंजमेंट है बेटा? कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, क्लोज। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? सारी बात क्लियर है। बोलो रे डाइकॉट लीफ को अपन ने क्या बोला था बेटा? डॉर्सीवेंट्रल लीफ। और मोनोकॉट लीफ को क्या बोला था बेटा? आइसोबायलैटरल लीफ। बात क्लियर है बेटा? सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं बेटा। इसके अंदर बोलीफॉर्म सेल्स प्रेजेंट या एब्सेंट? बात बेटा? बोलीफॉर्म सेल्स आर प्रेजेंट ओनली इन मोनोकॉट लीफ। बात बेटा? सो यहां पे बोलीफॉर्म सेल्स प्रेजेंट। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? देन एक और बात बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, लाइसोजेनिक कैविटी। ऐसा कुछ बोला था क्या मैंने? याद आ रहा हो तो लाइसोजेनिक कैविटी कब बनती है? ड्यू टू बस्टिंग ऑफ प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम बस्ट हो गया तो वाटर फील्ड कैविटी बनती है, और उस वाटर फील्ड कैविटी को अपन ने बोला था लाइसोजेनिक कैविटी। लाइसोजेनिक कैविटी किसके अंदर होती है? डाइकॉट लीफ या मोनोकॉट लीफ? मोनोकॉट लीफ। बात बेटा? सो यहां पे लाइसोजेनिक कैविटी प्रेजेंट, लाइसोजेनिक कैविटी प्रेजेंट। बात बेटा? सो लाइसोजेनिक कैविटी प्रेजेंट, यहां पे लाइसोजेनिक कैविटी एब्सेंट। बात बेटा? लाइसोजेनिक कैविटी एब्सेंट। यहां पे क्या होता है बेटा? एब्सेंट। बात क्लियर है कि बेटा? ध्यान सुना रही बात को। डाइकॉट लीफ में वैस्कुलर बंडल के अराउंड किसका डिपोजिशन होता है बेटा? पैरेंकाइमा। और यहां पे किसका डिपोजिशन होता है बेटा? स्क्लेरेंकाइमा। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सारी बात क्लियर है। बोलो रे अपर साइड को अपन ने क्या बोला था? एडैक्सियल या फिर वेंट्रल। लोअर साइड को क्या बोला था बेटा? अबैक्सियल या फिर डॉर्सल। यहां पे कैसा विनेशन बताया था बेटा? रेटिकुलेट। कैसा विनेशन बताया था बेटा? रेटिकुलेट विनेशन। बात क्लियर है कि बेटा? यहां पे कैसा विनेशन बताया था बेटा? पैरेलल विनेशन। कैसा बताया था बेटा? पैरेलल विनेशन। कोई दिक्कत? सारी बात क्लियर है। ध्यान सुनना, रेटिकुलेट विनेशन में size of the vascular bundle depend on size of the vein. Size of vascular bundle depend on size of the vein. बात है बेटा? लेकिन यहां पे सभी वेन्स की वैस्कुलर बंडल की साइज क्या होगी बेटा? सेम एक्सेप्ट मिड वेन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? अब यहां ध्यान सुनना, इतना पूरा क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो ध्यान सुनो, पहली बात तो कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ occurs because of primary meristem या secondary meristem? secondary meristem कौन कौन होते हैं? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। मतलब कैम्बियम जैसी अपन बोलते हैं। कैम्बियम किससे रिलेटेड है? मोनोकॉट या डाइकॉट? तो पहली बात तो मैं यहां पे कोई सेकेंडरी ग्रोथ की बात करूंगा नहीं। तो सेकेंडरी ग्रोथ की बात मैं सिर्फ किसके लिए करता हूं? डाइकॉट। अब डाइकॉट में भी देखो, डाइकॉट के लीफ में कैसा अरेंजमेंट है? क्लोज। तो वहां पे भी कैम्बियम क्या होता है बेटा? एब्सेंट। बदले बेटा? सो मतलब
सेकेंडरी ग्रोथ की बात सिर्फ दो ही जगह पे करनी है, दैट इज डाइकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम। कहां पे करनी है बेटा? डाइकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम। बात बेटा, तो ये दो ही स्ट्रक्चर है जहां पे क्या होता है बेटा? सेकेंडरी ग्रोथ। जहां पे क्या होता है बेटा? सेकेंडरी ग्रोथ। बात बेटा, तो अगेन width-wise growth of the plant is called secondary growth. Width-wise growth of the plant is called secondary growth. तो सेकेंडरी ग्रोथ की बात अपन दो ही स्ट्रक्चर में करने वाले। कौन से बेटा? डाइकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम। कौन से बेटा? डाइकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम। कोई दिक्कत? सारी बातें क्लियर है? अरे हाँ के ना? तो बेटा ये जो डिफरेंसेस बताए इसको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना। बात क्लियर बेटा? जो पूछे जाता हूं, एंडोडर्मिस इज हाईली डेवलप्ड इन एनी रूट, it is poorly developed in dicot stem and it is absent in monocot stem। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सारी बातें क्लियर है? चलिए अब यहां दे दो बेटा। सो बेटा अगेन जो पहले लेक्चर्स में देखा था मैं उसी को एक बार रिवाइंड करता हूं। लेंथ वाइज ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। width wise growth of the plant is called secondary growth and secondary growth is because of secondary meristem, mainly because of secondary meristem। बात क्लियर है कि बेटा? yes or no? secondary meristem is absent in monocot या dicot? dicot, and it is present only in dicot root and dicot stem। it is present only in dicot root and dicot stem। बात क्लियर बेटा? तो सेकेंडरी ग्रोथ की बात, कैम्बियम की बात, सेकेंडरी जाइलम की बात, सेकेंडरी फ्लोएम की बात, ये सिर्फ दो ही जगह पे करना। कहां पे बेटा? डाइकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम। बात क्लियर बेटा? इसके अलावा कहीं पे भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। बात क्लियर हो गई बेटा? यस और नो? चलिए अब यहां दो बेटा, सेकेंडरी ग्रोथ को स्टार्टअप करने से पहले बेटा आज के लेक्चर के बाद मुझे और 3 लेक्चर्स लगेंगे, अपना ये पूरा चैप्टर क्लोज हो जाएगा बेटा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बीच बीच में आपको पॉइंट्स दिए बेटा, वो पॉइंट्स को याद रखते रहना बहुत जरूरी है। बात क्लियर है कि बेटा? रूट के बारे में सोच रहे हो और स्टेम के बारे में बता दिया तो गलत हो जाएगा। बात क्लियर है कि बेटा? सो ये जो डिफरेंसेस है थोड़ा रोज पढ़ते जाओगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। बात क्लियर है कि बेटा? ठीक है, चलिए अब यहां ध्यान दो। और दूसरी बात बेटा, थोड़ा मेहनत करते रहना बेटा सभी लोग, ठीक है? ऐसा हिम्मत हार के काम नहीं चलता है, ठीक है? टाइम मिला है और उसके बाद भी अगर न कर पाए तो अपने से बड़ा बेवकूफ और कोई भी नहीं है, ये बात याद रखो बेटा, ठीक है? अगर मान लो वक्त नहीं मिला और नहीं कर पाए, लेकिन इतना ज्यादा वक्त देने के बाद भी अगर अपन नहीं कर पाते हैं तो दैट मीन्स वी आर नॉट डेडिकेटेड फॉर आवर ड्रीम्स। बात क्लियर है कि बेटा? सो इसलिए थोड़ा डेडिकेटेड रहो और अपने बेसिकली चीजों को कंप्लीट करो, ठीक है? चलो अब यहां दे दो बेटा, लेंथ वाइज ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। लेंथ वाइज ग्रोथ इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। पहले लेक्चर में जो पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करके फिर सेकेंडरी ग्रोथ की तरफ बढ़ता हूं। प्रोमेरिस्टेम, प्रोमेरिस्टेम से क्या बनता है? प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल क्या क्या बताए थे मैंने? रूट अपाइकल मेरिस्टेम, फिर और क्या बताया था बेटा? शूट अपाइकल। बेटा ये बातें ध्यान रखना हमेशा, ठीक है? रूट अपाइकल मेरिस्टेम, शूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम, ठीक है? चलिए ध्यान सुनिए बेटा। बेटा प्रोमेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम कैसे बनता है? बाय डिवीजन, डिवाइड होके। बोल रहे प्राइमरी मेरिस्टेम विल अंडरगो अ प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन से जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ये कैसे बना? बाय प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, चलिए प्लीज ध्यान सुनिएगा। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल क्या क्या बताए थे? पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, और क्या क्या है? स्क्लेरनकाइमा, 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 देन प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम, देन प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? देन बेटा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कैन अंडरगो डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, और उससे क्या बनेगा बेटा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्या बनेगा बेटा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। बात क्लियर बेटा?
बेटा सेकेंडरी मेरिस्टेम कौन से बताए थे बेटा? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, घबराओ मत, बोलो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम, एंड दूसरा कॉर्क कैम्बियम, दूसरा कॉर्क कैम्बियम। अब ये कॉर्क कैम्बियम क्या होता है थोड़ी देर में आप समझ जाओगे। कॉर्क कैम्बियम मतलब बेटा अब सेकेंडरी मेरिस्टेम्स विल अंडरगो रीडिफरेंशिएशन, और वो रीडिफरेंशिएशन से क्या बनने वाला है बेटा? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। बात क्लियर है क्या बेटा? प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनना। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू कौन कौन होते हैं बेटा? एक तो सेकेंडरी जाइलम और दूसरा सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम। बात क्लियर है क्या बेटा? तो ध्यान सुनना, लेंथ वाइज ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ, एंड जिस प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ होता है उसको अपन बोलते हैं बेटा प्राइमरी प्लांट बॉडी। क्या बोलते हैं उसको बेटा? प्राइमरी प्लांट बॉडी। तो प्राइमरी प्लांट बॉडी में क्या क्या प्रेजेंट बताया था बेटा? प्राइमरी मेरिस्टेम एंड प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। मतलब बेटा सो ये जो यहां से लेके यहां तक है ये पूरे प्राइमरी प्लांट बॉडी के अंदर होती है। किसके अंदर होता है बेटा? प्राइमरी प्लांट बॉडी। विड्थ वाइज ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ, एंड सेकेंडरी ग्रोथ वाले प्लांट बॉडी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? सेकेंडरी सेकेंडरी प्लांट बॉडी। सेकेंडरी प्लांट बॉडी के अंदर ये सारे स्ट्रक्चर के साथ साथ ये भी बनेंगे। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो मुझे बताओ बेटा अपन अब मोनोकॉट और डाइकॉट की बात कर लेते हैं। मोनोकॉट एंड डाइकॉट, ठीक है? प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनना और एक बात को और साथ देना मेरा, ठीक है? क्या मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होता है क्या? नहीं। तो सेकेंडरी ग्रोथ ही नहीं होता तो क्या ये सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे क्या? नहीं। बात क्लियर है कि बेटा? सो देखो बेटा मोनोकॉट के अंदर रूट अपाइकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, शूट अपाइकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम डीजनरेट हो जाता है। वो क्या हो जाता है बेटा? डीजनरेट। बेटा डीजनरेट हो जाता, प्रेजेंट होता है इनिशियल स्टेज में लेकिन बाद में वो डीजनरेट हो जाता है। बात क्लियर है कि बेटा? वो डीजनरेट हो जाता है, इसलिए मोनोकॉट के अंदर उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रेजेंट या एब्सेंट? एब्सेंट। मतलब बेटा क्योंकि अगर मैंने आपको बोला कि भाई इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम मोनोकॉट में, मतलब आप किसकी बात करोगे? यंग मोनोकॉट या ओल्ड मोनोकॉट? ओल्ड मोनोकॉट। तो ओल्ड मोनोकॉट प्लांट के अंदर वो रहता है या डीजनरेट हो जाता है? डीजनरेट। बात क्लियर है कि बेटा? सो मोनोकॉट के अंदर रूट अपाइकल मेरिस्टेम, शूट अपाइकल मेरिस्टेम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ये क्या रहेगा बेटा? एब्सेंट। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि मोनोकॉट के अंदर ये क्या है? एब्सेंट। मतलब बेटा होता है, मैं वापस से बोलता हूं होता है, लेकिन वो बाद में क्या हो जाता है बेटा? डीजनरेट। मतलब बेटा पैरेंकाइमा प्रेजेंट, कोलेंकाइमा प्रेजेंट, स्क्लेरेंकाइमा प्रेजेंट, प्राइमरी जाइलम प्रेजेंट, प्राइमरी फ्लोएम प्रेजेंट। मतलब बेटा क्या मोनोकॉट के अंदर कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ होता है क्या? नहीं। तो क्या उसके अंदर सेकेंडरी मेरिस्टेम होगा क्या? नहीं। तो क्या ये सारे स्ट्रक्चर बनेंगे क्या? नहीं। बात क्लियर है कि बेटा? सो एब्सेंट 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 एब्सेंट। बात क्लियर है कि बेटा? अब डाइकॉट के बारे में बात करो तो डाइकॉट के अंदर ये सब स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। ये सब स्ट्रक्चर क्या होंगे बेटा? प्रेजेंट, क्योंकि उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट। बात है बेटा? तो ये सारे स्ट्रक्चर डाइकॉट के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन किसके अंदर? ओनली डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो सेकेंडरी मेरिस्टेम की बात, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की बात, या कैम्बियम की बात, या सेकेंडरी जाइलम की बात, या सेकेंडरी फ्लोएम की बात सिर्फ दो ही जगह पे करेंगे, दैट इज डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? बेटा सो इतना कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज करो बेटा। कल के लेक्चर में अपन देखेंगे बेटा कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कैम्बियम, एंड कैम्बियम बेसिकली डेवलप कैसे होता है, और कैम्बियम के कारण सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है। बात क्लियर है कि बेटा? तो अब तक जो अपन देखा वो सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ एंड डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर था। अब अपन देखेंगे बेसिकली सेकेंडरी ग्रोथ इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे ट्यून्ड।